अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। तेयं सदा परिभवग्नममीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवचिरञ्जीवितं शरण्यं विद्यार्थ्यं प्रदपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे हैं भारत। आज हमारी कक्षा जो है वो 83 है। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया इस प्रकार जो अर्जुन है वो पांडवों से आकर मिलते हैं हिमालय पर्वत पर। उसके बाद जो है इंद्र के बताए जो है पुनः काम्यक वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उस यात्रा के सभी युधिष्ठिर हैं वो अर्जुन से प्रार्थना करते हैं और उनको एक प्रकार से आदेश देते हैं कि भाई तुमने स्वर्ग में जाकर किस प्रकार दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया वो सारी कथा को सुनाओ, किस प्रकार तुमने इंद्र की सहायता की। तो अर्जुन सारी कथा को पुनः सुनाते हैं कि उन्होंने शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, शिव से दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया। और अर्जुन ने जो है इंद्र के आदेश पर निवात कवच नाम के जो राक्षस हैं जो कि समुद्र के किनारे थे उनको जाकर उनके साथ युद्ध करके उनको पराजित किया। साथ ही में लौटते समय उन्होंने एक हिरण्यपुर या हिरण्यनगर जिसको हम कहते हैं यहाँ पे पौलोम और कालजंग कालंजक नाम के जो राक्षस थे उनको भी वो युद्ध में परास्त करते हैं और वहां पर पाशुपतास्त्र वज्रास्त्र दोनों का प्रयोग वहां पर वो बताते हैं। उसके बाद फिर युधिष्ठिर जो है उनसे प्रार्थना करते हैं कि भैया हमको जो है तुम्हारे अस्त्र शस्त्र देखना है, उनका प्रदर्शन करो। तो जैसे वो प्रदर्शन करने वाले होते हैं रात्रि व्यतीत होने पर सुबह प्रातः काल में तो सभी देवता ऋषि इत्यादि वहां पर पहुंच जाते हैं और नारद ऋषि जो है आकर युधिष्ठिर को रोक देते हैं, अर्जुन को रोक देते हैं कि कहा ये जो दिव्यास्त्र है इनका प्रयोग व्यर्थ में नहीं करना चाहिए, केवल प्रदर्शन के लिए नहीं करना चाहिए, जब युद्ध होगा तब इनका प्रदर्शन आप देखना क्योंकि इनका प्रतिकूल प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। इस प्रकार आकर उनको रोक देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से सभी लोग प्रस्थान करते हैं और उनको आज्ञा देते हैं कि तुम जो है काम्यक वन की तरफ जाओ। तो इनकी यात्रा जो है वो काम्यक वन की तरफ चल रही है। यहाँ से हमारी कक्षा आरंभ होगी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा ये तो वही हो गया पुराना, एक मिनट रुकिएगा। ये हो गया था। हाँ यहाँ से है आयगर पर्व षट सप्तति का यानी कि 170 अध्याय। भीम ने युधिष्ठिर से बात की तो पांडवों का गन्धवादन से स्थान जन्मयोपाच तस्मिन् कृतास्त्रे रथ्यां प्रवीरे प्रत्यागते भवनाद्रत्रहं तु अतः परं किम् अकुर्वन् पार्थ समेत्य शूरेण धनञ्जयेन। वैशम्पायनोवाच वने सुते स्वेव न ते तुते नरेन्द्राः सहार्जुनेनेन्द्रसमेन वीराः तस्मिंश्च शैलप्रवरे सुरम्ये धनेश्वरा क्रीडगतः विचरतु। ने पूछा भगवान तो मैं श्रेष्ठ महावीर अर्जुन जब इंद्र भवन से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके लौट आए तब उनसे उनकी कुमारों ने कहा कौन सा खड़े किया। बोले राजन श्रेष्ठ वीर पांडव इंद्र भी अर्जुन के समान रमणीय है। की क्रीड़ा भूमि के अंतर्गत वहीं उन्हीं वर्णों से पूर्वक विहार करने लगे। प्रश्न थोड़ा सा ये पूछ रहा है कि जब लौट आए तब क्या हुआ, क्योंकि एक कथा तो एक पहले चल चुकी है कि वहां से वो प्रस्थान कर रहे हैं, इंद्र ने उनको बोल दिया है कि तुम जाओ। प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ये थोड़ा समस्या है तो उसके ऊपर वाले अध्याय में या कुछ और ही एक्सप्लेनेशन होगा। खैर आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी भी गंधवादन पर है। हुए थे नाना प्रकार के अनेक प्रकार के खेल होते रहते थे। उन सबको देखते हुए किरीटधारी बहुत वहां चला करते थे, हाथ में धनुष लेकर सदा अस्त्रों के अभ्यास में संलग्न रहते थे। राजन राजकुमार पांडवों को राजा धीरज की कृपा से वहां का निवास प्राप्त हुआ था। वहां रहकर भूतल के प्राणियों के ऐसे रहते थे। उनका सुख बड़े समय उनका समय बड़े सुख से बीत रहा था। वे के
ही समान प्रतीत हुआ। पहले के 6 वर्ष और वहां के 4 वर्ष, इस प्रकार मिलाकर पांडवों के वनवास के 10 वर्ष आनंद पूर्वक बीत गए। तदनंतर एक दिन अर्जुन तथा वीरवर नकुल सहदेव, जो देवराज के समान पराक्रमी थे, राजा युधिष्ठिर के पास रह रहे थे। उस समय वेगशाली वायुपुत्र ने एवं प्रिय वचन बोले, राज, आपकी प्रतिज्ञा को सत्य करने की इच्छा से और आपका प्रिय करने की अभिलाषा रखने के कारण हम लोग यह वनवास छोड़कर दुर्योधन का अनुचरों सहित वध करने नहीं आए हैं। अब हमारे निवास का 11वां वर्ष चल रहा है। हम लोग सुख भोगने के अधिकारी थे, परंतु दुर्योधन ने हमारा सुख छीन लिया। उसकी बुद्धि तथा स्वभाव अत्यंत अधम है। उस दुष्ट को धोखा देकर हम अपने अज्ञातवास का समय भी सुखपूर्वक बिता देंगे। भूप श्रोमणी, आपकी आज्ञा से हम अपमान विचार छोड़कर निशंक को वन में व्यतीत करेंगे। पहले किसी निकटवर्ती स्थान में रहकर दुर्योधन आदि के मन में वहीं को करने का लोभ उत्पन्न करेंगे और फिर वहां से दूर देश में चले जाएंगे, जिससे उन्हें हमारा पता नहीं लग सकेगा। वहां एक गुप्त रूप से निवास करके जब हम लौटेंगे तब अनायासी उस नराधम दुर्योधन की जड़ फाड़ देंगे। नरेंद्र, नीच दुर्योधन आज हमारे अनुचरों से घिर कर सुखी हो रहा है। उसने जो वृक्ष लगा रखा है उसे हम फल फूल उखाड़ फेंकेंगे और उस डर का बदला लेंगे। अतः धर्मराज, आप यहाँ से चलकर पृथ्वी पर निवास करें। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग इस प्रदेश में विचरते रहने पर भी अपना सारा शोक अनायास ही निवृत्त कर सकते हैं। परंतु ऐसा होने पर चराचर जगत में आपकी पुण्यमयी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए कुरुवंश श्रोमणी, अपने पूर्वजों के उस महान राज्य को प्राप्त करके हम और कोई सत्कर्म करने योग्य हो सकते हैं। भरत कुलभूषण महाराज, आप कुबेर से जो सम्मान या अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं, इससे तो सदा ही प्राप्त कर सकते हैं। इस समय तो अपने शत्रुओं को मारने और दंड देने का निश्चय कीजिए। राजन, साक्षात वज्रधारी इंद्र भी आपसे बढ़कर आपके भयंकर तेज को नहीं सह सकते। धर्मराज, आपका कार्य सिद्ध करने के लिए 2 वीर सदा प्रयत्न करते हैं, गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण और शनि के नाती वीरवर सात्विकी। ये दोनों आपके लिए देवताओं से युद्ध करने में कभी कष्ट का अनुभव नहीं करेंगे। नरदेव श्रोमणे, इन्हीं दोनों के समान अर्जुन भी बल और पराक्रम में अपना स्थान नहीं रखते। इसी प्रकार मैं भी बल में किसी से कम नहीं हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण यादवों के साथ आपके प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत रहते हैं, उसी प्रकार मैं अर्जुन तथा अस्त्रों के प्रयोग में कुशल वीर नकुल सहदेव भी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा सन्नद्ध रहा करते हैं। आपको धन की प्राप्ति हो और आपका ऐश्वर्य बढ़े, यही हमारा प्रधान लक्ष्य है। अतः हम लोग शत्रुओं से भिड़कर वैर की शांति करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धर्म और अर्थ तत्व को जानने वाले उत्तम ओज से संपन्न श्रेष्ठ महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उस समय उन सब के अभिप्राय को जानकर कुबेर के निवास स्थान गंधमादन पर्वत की प्रदक्षिणा की। फिर उन्होंने वहां के भवन, नदियों, सरोवरों तथा समस्त राक्षसों से विदा ली। इसके बाद वे जिस मार्ग से आए थे उसी की ओर देखने लगे। तदनंतर उन विशुद्ध बुद्धि महात्मा युधिष्ठिर ने पुनः गंधमादन पर्वत की ओर देखते हुए उस श्रेष्ठ गिरिराज से इस प्रकार प्रार्थना की, शैलेंद्र, अब अपने मन और बुद्धि को संयम में रखने वाला मैं शत्रुओं को जीतकर अपना खोया हुआ राज्य पाने के बाद सुहृदों के साथ अपना सब कार्य संपन्न करके पुनः तपस्या के लिए लौटने पर आपका दर्शन करूंगा। इस प्रकार युधिष्ठिर ने निश्चय किया। तत्पश्चात समस्त भाइयों और ब्राह्मणों से घिरे हुए कुरुराज युधिष्ठिर उसी मार्ग से नीचे उतरने लगे जहां दुर्गम पर्वत और झरने पड़ते थे। वहां घटोत्कच अपने गणों सहित आकर पहले की तरह इन सबको पीठ पर बिठा वहां से पार करा देता था। महर्षि लोमस ने जब पांडवों को वहां से प्रस्थान करते देखा, तब जिस प्रकार दयालु पिता अपने पुत्र को उपदेश देता है, वैसे ही उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर सबको उत्तम उपदेश दिया। फिर मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए वे देवताओं के परम पवित्र स्थान को चले गए। इसी प्रकार राजर्षि आष्टिसेन ने भी उन सबको उपदेश दिया। तत्पश्चात वे इंद्रश्रेष्ठ पांडव पवित्र तीर्थों, मनोहर तपोवनों और अन्य बड़े बड़े सरोवरों का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। इस प्रकार हमारा 176वां अध्याय समाप्त हुआ। 177वां अध्याय पांडवों का गंधमादन से बद्रिकाश्रम, स्वाहु नगर और विशाखयूप वन में होते हुए सरस्वती तटवर्ती द्वैत वन में प्रवेश। वैशंपायनोवाचो नगोत्तमं प्रस्रवणहि रूपेतं दिशां गजैः किन्नरपक्षिभिश्च सुखं निवासं जहतां हितेषां न प्रीतिरासीद् भरतर्षभाणां
ततस्तु तेषां पुनरेव हर्षः कैलासमालोक्य महान् बभूव। कुबेरकान्तं भरतर्षभाणां महीधरं वारिधर प्रकाशम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पर्वतश्रेष्ठ गंधमादन अनेकानेक निर्झरों से सुशोभित तथा दिग्गजों, किन्नरों और पक्षियों से सुशोभित होने के कारण भरतवंशियों में श्रेष्ठ पांडवों के एक सुखदायक निवास था। उसे छोड़ते समय उनका मन प्रसन्न नहीं था। तत्पश्चात कुबेर के प्रिय भूधर कैलाश को, जो श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहा था, देखकर भरत कुलभूषण पांडु पुत्रों को पुनः महान हर्ष प्राप्त हुआ। नरश्रेष्ठ पांडव अपने हाथों में खड्ग और धनुष लिए हुए थे। वे ऊंचाई पर्वतों के सकरे स्थान, सिंहों की मादें यानी गुफा, पर्वतीय नदियों को पार करने के लिए बने हुए पुल, बहुत से झरने और नीची भूमियों को जहां तहां देखते हुए मृग पक्षियों तथा हाथियों से सेवित दूसरे दूसरे विशाल वनों का अवलोकन करते हुए विश्वास पूर्वक आगे बढ़ने लगे। पुरुष रत्न पांडव कभी रमणीय वनों में, कभी सरोवर के किनारे, कभी नदियों के तट पर, कभी पर्वतों की छोटी बड़ी गुफाओं में दिन या रात के समय ठहर जाते थे। सदा ऐसे ही स्थानों में उनका निवास होता था। अनेक बार दुर्गम स्थानों में वास करके अचिंत्य रूप कैलाश पर्वत को पीछे छोड़कर वे पुनः बृहस्पति के अत्यंत मनोरम श्रेष्ठ आश्रम में जा पहुंचे। वहां राजा बृहस्पति से मिलकर और उनसे भली भांति पूजित होकर उन सबका शोक मोह दूर हो गया। फिर उन्होंने बृहस्पति से गंधमादन पर्वत पर अपने रहने के वृत्तांत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उस पवित्र आश्रम में देवता और महर्षि निवास किया करते थे। वहां एक रात सुखपूर्वक रहकर वे वीर पांडव फिर विशालापुरी के बद्रिकाश्रम चले आए और वहां बड़े आनंद से रहे। तत्पश्चात वहां भगवान नर नारायण के क्षेत्र में आकर महानुभाव पांडवों ने सुखपूर्वक निवास किया और शोक रहित हो कुबेर की उस प्रिय पुष्करणी का दर्शन किया, जिसका सेवन देवता और सिद्ध पुरुष किया करते हैं। संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ वे पुत्र उस पुष्करणी का दर्शन करके शोक रहित हो वहां स्थिर आनंद का अनुभव करने लगे, मानो निर्मल ब्रह्मर्षि इंद्र के निम्न में से आनंद विचर रहे हों। इसके बाद वे सारे नरवीर जिस मार्ग से आए थे क्रमशः उसी मार्ग से चल दिए। आश्रम में एक मास तक सुखपूर्वक विहार करके उन्होंने किरात नरेश सुबाहु के राज्य की ओर प्रस्थान किया। कुलिंद के दरद आदि धनधान्य से युक्त और प्रचुर रत्नों से संपन्न देशों को लांघते हुए हिमालय के दुर्गम स्थानों को पार करके उन नरवीरों ने राजा सुबाहु का नगर देखा। राजा सुबाहु ने जब सुना कि मेरे राज्य में राजपुत्र पांडव गण पधारे हैं, तब बहुत प्रसन्न होकर नगर से बाहर उनने उसने उसने सबकी अगवानी की। फिर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि ने भी उनका बड़ा समादर किया। राजा सुबाहु से मिलकर वे विशोक आदि अपने सारथियों, इंद्रसेन आदि परिचारकों, अग्रगामी सेवकों तथा रसोइयों से भी मिले। वहां उन सब ने एक रात बड़े सुख से निवास किया। पांडवों ने अपने सारे सारथियों तथा रथों को साथ में लिया और अनुचरों सहित रोग को विदा करके वहां से पर्वतराज को प्रस्थान किया, जहाँ यहाँ का स्थान है। झरनों से युक्त धनराशि उस पर्वत रूपी पुरुष के लिए उत्तरी काम करती थी और उसका अरुण एवं श्वेत रंग हर बार सूर्य की किरण पड़ने से सफेद लाल पगड़ी के समान शोभा पाता था। उसके ऊपर विशाख रूप नामक वन में पहुंचकर नरेंद्र पांडवों ने उस समय निवास किया। वह विशाल वन चरित्रथ वन के समान शोभायमान था। वहां सुपर नाना प्रकार के मृग तथा पक्षी निवास करते थे। उन दिनों पांडवों का वहां जीवन को मारना ही प्रधान काम था। वहां पे एक वर्ष तक बड़े सुख से विचरते रहे। उसी यात्रा में भीमसेन एक दिन पर्वत की कंदरा में भूख से पीड़ित एक अजगर के पास जा पहुंचे, जो अत्यंत बलवान होने के साथ ही मृत्यु के समान भयानक था। उस समय उन्हीं की अंतरात्मा विषाद एवं मोह से व्यथित हो उठी। उस अवसर पर धर्मात्मा में श्रेष्ठ अत्यंत यशस्वी युधिष्ठिर भीमसेन के लिए द्वीप की भांति अवलंब हो गए। अजगर ने भीमसेन के संपूर्ण शरीर को लपेट लिया था, परंतु युधिष्ठिर ने अजगर को उसके प्रश्नों के उत्तर द्वारा संतुष्ट करके उन्हें छुड़ा दिया। अब इन पांडवों के वनवास का 12वां वर्ष आ पहुंचा था। उसे भी वन में आनंद व्यतीत करने के लिए उनके मन में बड़ा उत्साह था। अपनी अद्भुत कांति से प्रकाशित होते हुए तपस्वी पांडव चैत्र रथ वन के समान शोभा पाने वाले उस वन से निकलकर मरुभूमि के पास सरस्वती के तट पर आ गए और वहीं निवास करने की इच्छा से द्वैत वन के द्वैत सरोवर के समीप गए। उस समय पांडवों का धनुष वेद में ही रक्षित होता था। द्वैत वन में आकर देख वहां के निवासी उनके दर्शन के लिए निकट आए। सब के सब जब तपस्या, इंद्रसेन, सदाचार और
आहा, है ना, पत्थर का जो हमारे यहाँ जो कहते हैं चटनी कूटने के लिए जिसको हम यूज करते हैं, वो सिल। सरस्वती के तट पर पाकड़ बहेरा, रोहितक बैंत के बैर खेर, सिरस बेल इंगुदी पीलू समी और करीर आदि के वृक्ष खड़े थे। वह नदी यक्ष गंधर्व और महर्षियों को प्रिय थी, देवताओं की तो मानो बस्ती ही थी। राजपुत्र पांडव बड़ी प्रसन्नता और सुख से वहां विचरने और निवास करने लगे। इस प्रकार हमारा 177वां अध्याय समाप्त हुआ। 178वां अध्याय, महाबली भीमसेन का हिंसक पशुओं को मारना और अजगर द्वारा पकड़ा जाना। जन्मेजयोवाचो कथम नागायितु सॉरी कथम नागायित प्राणो भीमो भीम पराक्रमः भयम आहरयतीव्रम तस्माद् अजगरान् मुने पौलस्त्यं धनदं युद्धे या आहवयति दर्पिता नलिन्यां कदनं कृत्वा निहन्ता यक्ष रक्षसां तं संससि भयाविष्टम् आपन्नम् अरिशूदनम् एतच्चिच्छामहं श्रीतुं पर या श्रोतुम होना चाहिए था, श्रोतुम परम कौतूहलम ही में। जन्मेजय ने पूछा, मुने, भयानक पराक्रमी भीमसेन में तो 10,000 हाथियों का बल था, फिर उन्हें उस अजगर से इतना तीव्र भय कैसे प्राप्त हुआ? जो बल के घमंड में आकर पुलस्त्य नंदन कुबेर को भी युद्ध के लिए ललकारते थे, जिन्होंने कुबेर की पुष्करणी के तट पर कितने ही यक्षों तथा राक्षसों का संहार कर डाला था, उन्हीं शत्रुसूदन भीमसेन को आप भयभीत और विपत्तिग्रस्त बताते हैं। अतः मैं इस प्रसंग को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, राजर्षि बृहस्पति के आश्रम से आकर उग्र धनुर्धर पांडव अनेक आश्चर्यों से भरे हुए उस द्वैत वन में निवास करते थे। भीमसेन तलवार बांधकर हाथ में धनुष लिए अकस्मात घूमने निकल जाते और देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित उस रमणीय वन की शोभा निहारते थे। उन्होंने हिमालय पर्वत के शुभ प्रदेशों का अवलोकन किया, जहां देवर्षि और सिद्ध पुरुष विचरण करते थे तथा अप्सराएं जिनका सदा सेवन करती थी। वहां भिन्न भिन्न स्थानों में चकोर, उपचक्र, जीव जीवक, कोकिल और भृंगराज आदि पक्षी कलरव करते थे। वहां के वृक्ष सदा फूल और फल देते थे। हिम के स्पर्श से उनमें कोमलता आ गई थी। उनकी छाया बहुत घनी थी और वे दर्शन मात्र से मन एवं नेत्रों को आनंद प्रदान करते थे। उन वृक्षों से शोभित प्रदेशों तथा वैदूर्य मणि के समान रंग वाले हिम सदृश स्वच्छ शीतल सलिल समूह से संयुक्त पर्वतीय नदियों की शोभा निहारते हुए वे सबोर घूमते थे। नदियों की उस जलराशि में हंस और कारंड आदि सहस्त्रों पक्षी किलोलें करते थे। हरिचंदन, तुंग और कालियक आदि वृक्षों से युक्त ऊंचे ऊंचे देवदारू के वन ऐसे जान पड़ते थे मानो बादलों को फंसाने के लिए फंदे हों। महाबली भीम सारे मरुप प्रदेश में शिकार के लिए दौड़ते और केवल बाणों द्वारा हिंसक पशुओं को घायल करते हुए विचरा करते थे। भीमसेन अपने महान बल के लिए विख्यात थे। उनमें सैकड़ों हाथियों की शक्ति थी। वे उस वन में विकराल दाढ़ों वाले बड़े से बड़े सिंह को भी पछाड़ देते थे। भीमसेन का पराक्रम भी उनके नाम के अनुसार ही भयानक था। उनकी भुजाएं विशाल थी। वे मृगया में प्रवृत्त होकर जहां तहां हिंसक पशुओं, बाराहों और भैंसों को भी मारा करते थे। उनमें सैकड़ों मतवाले गजराजों के समान बल था। वे एक साथ 100-100 मनुष्यों का वेग रोक सकते थे। उनका पराक्रम सिंह और शार्दूल के समान था। महाबली भीम उस वन में वृक्षों को उखाड़ते और उन्हें वेग पूर्वक पुनः तोड़ डालते थे। वे अपनी गर्जना से उस वन्य भूमि के प्रदेशों तथा समूचे वन को गुंजाते रहते थे। वे पर्वत शिखरों को रोंदते, वृक्षों को तोड़कर इधर उधर बिखेरते और निश्चिंत होकर अपने सिंहनाद से भूमंडल को प्रतिध्वनित किया करते थे। वे निर्भय होकर बार बार वेग पूर्वक कूदते, फानते, ताल ठोकते, सिंहनाद करते और तालियां बजाते थे। वन में घूमते हुए भीमसेन का बलाभिमान दीर्घ काल से बहुत बड़ा हुआ था। उस समय उनकी सिंह गर्जना से महान बलशाली गजराज और मृगराज भी भय से अपना स्थान छोड़कर भाग गए। वे कहीं दौड़ते, कहीं खड़े होते और कहीं बैठते हुए शिकार पाने के विलासा से उस महाभयंकर वन में निर्भय विचरते रहते थे। वे नरश्रेष्ठ महाबली भीम उस वन में वंचर भीलों की भांति पैदल ही चलते थे। उनका साहस और महान पराक्रम था। वे गहन वन में प्रवेश करके समस्त प्राणियों को डराते हुए अद्भुत गर्जना करते थे। तदनंतर एक दिन की बात है, भीमसेन के सिंहनाद से भयभीत हो गुफाओं में रहने वाले सारे सर्प बड़े वेग से भागने लगे और भीमसेन धीरे धीरे उन्हीं का पीछा करने लगे। श्रेष्ठ देवताओं के समान कांतिमान महाबली भीमसेन ने आगे जाकर एक विशालकाय अजगर को देखा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वह अपने शरीर से एक विशाल कंदरा को घेरकर पर्वत के एक दुर्गम स्थान में रहता था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। वह महाकाय होने के साथ ही अत्यंत बलवान भी था। उसका प्रत्येक अंग शारीरिक विचित्र चिन्हों से चिन्हित होने के कारण
विचित्र दिखाई देता था। उसका रंग हल्दी के समान पीला था। प्रकाशमान चारों दाढ़ों से युक्त उसका मुख गुफा के समान जान पड़ता था। उसकी आंखें अत्यंत लाल और आग उगलती सी प्रतीत होती थी। वह बार बार अपने दोनों गलफड़ों, यानी जो गलफड़े उसके जो होंगे, चाट रहा था। कालांतक तथा यम के समान समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला वह भयानक भुजंग अपने उच्छ्वास और सिंहनाद से दूसरों की भर्तनासा, क्षमा करें, और सिंहनाद से दूसरों की भर्त्सना करता सा प्रतीत होता था। वह अजगर अत्यंत क्रोध में भरा हुआ था। मनुष्यों को जकड़ने वाले उस सर्प ने सहसा भीमसेन के निकट पहुंचकर उनकी दोनों बाहों को बलपूर्वक जकड़ लिया। उस समय भीमसेन के शरीर का उससे स्पर्श होते ही भीमसेन सहसा अचेत हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि उस सर्प को वैसा ही वरदान मिला था। 10,000 गजराज जिसका जितना बल धारण करते हैं उतना ही बल भीमसेन की भुजाओं में विद्यमान था। उनके बल की कहीं और समता नहीं थी। ऐसे तेजस्वी भीम उस अजगर के वश में पड़ गए। वे धीरे धीरे छटपटाते रहे, परंतु छूटने की अधिक चेष्टा करने में सफल न हो सके। उनकी प्राण शक्ति 10,000 हाथियों के समान थी। दोनों कंधे सिंह के कंधों के समान थे और भुजाएं बहुत बड़ी थीं। फिर भी सर्प को मिले हुए वरदान के प्रभाव से मोहित हो जाने के कारण सर्प की पकड़ में आकर वे अपना साहस खो बैठे। उन्होंने अपने को छुड़ाने के लिए घोर प्रयत्न किया, किंतु वीरवर भीमसेन किसी प्रकार भी उस सर्प को पराजित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। इस प्रकार हमारा 178वां अध्याय समाप्त हुआ। 169वां अध्याय भीमसेन और सर्प रूपधारी नहुस की बातचीत, भीमसेन की चिंता तथा युधिष्ठिर के द्वारा भीमसेन की खोज। वैशंपायनोवाच स भीमसेन तेजस्वी तथा सर्पवशं गता चिन्तयामास सर्पस्य वीरम् अत्यद्भुतं महत्। वाचा महासर्पं कामया ब्रूहि पन्नगा कस्त्वं वो भुजग श्रेष्ठ किं मया चाकरिष्यसि। पांडवो भीमसेनोऽहं धर्मराजादनन्तरः नागायुतः सप्रमाणस्त्वा त्वया नीताः कथं वशम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार सर्प के वश में पड़े हुए वे तेजस्वी भीमसेन उस अजगर की अत्यंत अद्भुत शक्ति के विषय में विचार करने लग गए। फिर उन्होंने उस महान सर्प से कहा, भुजंग प्रवर, आप स्वेच्छा पूर्वक बताइए, आप कौन हैं और मुझे पकड़कर क्या करेंगे। मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूँ। मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, फिर भी न जाने कैसे आपने मुझे अपने वश में कर लिया। मेरे सामने सैकड़ों केसरी, सिंह, व्याघ्र, महेश और गजराज आए, किंतु मैंने सबको युद्ध में मार गिराया। पन्नग श्रेष्ठ, राक्षस पिशाच और महाबली नाग भी मेरी इन भुजाओं का वेग सहन नहीं कर सकते थे, परंतु छूटने के लिए मेरे उद्योग करने पर भी आपने मुझे वश में कर लिया। इसका क्या कारण है? क्या आप में किसी विद्या का बल है अथवा आपको कोई अद्भुत वरदान मिला है? नागराज, आज मेरी बुद्धि में यही सिद्धांत स्थिर हो रहा है कि मनुष्यों का पराक्रम झूठा है, जैसा कि इस समय आपने मेरे इस महान बल को कुंठित कर दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें करने वाले वीरवर भीमसेन को, जो अनायासी महान पराक्रम कर दिखाने वाले थे, उस अजगर ने अपने विशाल शरीर से जकड़कर चारों ओर लपेट लिया। अब इस प्रकार महाबाहु भीमसेन को अपने वश में करके उस भुजंग ने उनकी दोनों मोटी मोटी भुजाओं को छोड़ दिया और इस प्रकार कहा, महाबाहो, मैं दीर्घकाल से भूखा बैठा था। आज सौभाग्यवश देवताओं ने तुम्हें ही मेरे लिए भोजन के रूप में भेज दिया। क्षमा करें। सभी देहधारियों को अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं। शत्रु दमन, जिस प्रकार मुझे यह सर्प का शरीर प्राप्त हुआ है, आज अवश्य तुमसे बुलाना है। सज्जन स्वरूप में ध्यान भी करता हूँ। मैं मनीषी महात्माओं के रूप से इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ हूँ। सांप के निवारण की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ रहता हूँ। सांप का क्या कारण है, सब तुझसे कहता हूँ, सुनो। मैं राजा नहुस हूँ। अवश्य ही मेरा नाम तुम्हारे कानों में पड़ा होगा। मैं तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज हूँ। महाराज आयु का वत्स प्रवर्तक पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का अनादर करके महर्षि अगस्त्य के स्वभाववश इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। मेरे सौभाग्य को अपने आंखों देख लो। तुम यद्यपि अवध्य हो, क्योंकि मेरे ही वंशज हो, देखने में अत्यंत प्रिय लगते हो, तथापि आज तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा। देखो विधाता का कैसा विधान है। नरश्रेष्ठ, इनके छठे भाग में कोई भैंसा अथवा हाथी ही क्यों न हो, मेरे पकड़ में आ जाने पर किसी तरह नहीं छूट सकता। कौरव श्रेष्ठ, तुम त्रियक योनि में पड़े हुए किसी साधारण सर्प की पकड़ में नहीं आए हो, किंतु मुझे ऐसा ही वरदान मिला है, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ सका हूँ। मैं इंद्र के सिंहासन से वरिष्ठ हो शीघ्रतापूर्वक श्रेष्ठ विमान से नीचे गिरेगा
मैंने मुनिश्रेष्ठ भगवान अगस्त्य से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे साप का अंत नियत कर दीजिए। उस समय तेजस्वी महर्षि ने दया से द्रवित होकर मुझसे कहा, राजन, कुछ काल के पश्चात तुम इस साप से मुक्त हो जाओगे। उन्होंने इतना कहते ही मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु आज भी वही पुरानी स्मरण शक्ति मुझे नहीं छोड़ सकी है। यद्यपि यह वृत्तांत बहुत पुराना हो चुका है, तथापि कुछ जैसे हुआ वह सब मैंने वह सब मुझे ज्यों का त्यों स्मरण है। देवकी ने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का विभाग पूर्वक उत्तर दे दे वही तुम्हें सांप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से बलवान प्राणी क्यों न हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा, एवं तुमसे अधिक शक्तिशाली पुरुष क्यों न हो, उन सबका साहस विगलित हो जाएगा। इस प्रकार मेरे प्रति हार्दिक दया भाव उत्पन्न हो जाने के कारण उन दयालु महर्षियों ने जो बात कही थी वह भी मैंने पश्चात वे सारे ब्रह्मर्षि अंतर्ध्यान हो गए। महाराज, इस प्रकार मैं अत्यंत उत्कर्मी होने के कारण इस अपवित्र नरक में निवास करता हूँ। इस सर्प योनि में पड़कर इससे छूटने के अवसर की प्रतीक्षा करता हूँ। तो महाबाहु भीम ने से कहा, महासर्प, ना तो मैं आप पर क्रोध करता हूँ, ना अपनी ही निंदा करता हूँ, क्योंकि मनुष्य सुख दुख की प्राप्ति में कभी समर्थ होता है और कभी समर्थ, अतः किसी भी दशा में अपने मन में ग्लानि नहीं आने देनी चाहिए। ऐसा मनुष्य है जो पुरुषार्थ के बल से दैव को वंचित कर सके। मैं तो दैव को ही बड़ा मानता हूँ, पुरुषार्थ व्यर्थ है। ये बहुत ही बड़ी बात बोली है भीमसेन ने। कह रहा है भाग्य ही बड़ा है, पुरुषार्थ व्यर्थ है, और दिन भर ही पुरुषार्थ करता है। जो पुरुषार्थ को ही अपना सब कुछ समझता है, ऐसा व्यक्ति अगर बोल दे कि भाई भाग्य ही बड़ा है, तो चाहने विषय है। कहने का मतलब यहाँ पर ये भाव है कि अगर मतलब जो भाग्य है और जो है ना, हम तो इसी फेर में पड़े रहते हैं, कौन बलवान है, तो हमको देखना चाहिए कि दोनों ही एक ही चीज है, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर भाग्य है तो कर्म भी है, कर्म है तो भाग्य है। हम दोनों में से हम एक हटा नहीं सकते। जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ कर्म काम आते हैं, हमारा पुरुषार्थ काम पड़ता है, परिश्रम काम पड़ता है, और जहाँ नहीं हो तो वहाँ भाग्य काम पड़ जाता है। तो इस प्रकार से दोनों। चलिए आगे देखिए, मैं दैव शब्द लिखा उसको भाग्य पढ़ता हूँ। देखिए, भाग्य के आघात से मैं कारण ही दशा प्राप्त हो गया हूँ, नहीं तो मुझे अपने बाहुबली का बड़ा भरोसा था। परंतु आज मैं अपनी मृत्यु की उतना शोक नहीं करता हूँ जितना कि राज्य से वंचित हो वन में पड़े हुए अपने भाइयों के लिए मुझे शोक हो रहा है। राक्षसों से भरा हुआ है, हिमालय अत्यंत दुर्गम है। मेरे भाई मुझे खोजेंगे तो अवश्य कहीं खंडक में पड़ेंगे। मेरी मृत्यु हुई सुनकर वे राज्य प्राप्ति का सारा उद्योग छोड़ बैठेंगे। मेरे सभी भाई स्वभावतः धर्मात्मा हैं। मैं ही राज्य के लोभ से उन्हें युद्ध के लिए बाध्य करता रहता हूँ। अथवा बुद्धिमान अर्जुन विषाद में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता हैं। देवता, गंधर्व तथा राक्षस भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। महाबली महाबाहु अर्जुन अकेले ही देवराज इंद्र को भी अनायास ही अपने स्थान से हटा देने में समर्थ है। फिर उस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को जीतना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, जो कपट द्यूत का सेवन करने वाला, लोकद्रोही, दंभी तथा मोह में डूबा हुआ है। मैं पुत्रों के प्रति स्नेह रखने वाली अपनी उस वीर माता के लिए शोक करता हूँ, जो सदा यह आशा रखती है कि हम सब भाइयों का महत्व शत्रुओं से बढ़ चढ़ कर हो। भुजंगम, मेरे मरने से मेरी अनाथ माता के वे सभी मनोरथ जो मुझ पर अवलंबित थे कैसे सफल हो सकेंगे। एक साथ जन्म लेने वाले नकुल और सहदेव सदा गुरुजनों की आज्ञा के पालन में लगे रहते हैं। मेरे बाहुबल से सुरक्षित हो वे दोनों भाई सर्वदा अपने पौरुष पर अभिमान रखते हैं। वे मेरे विनाश से उत्साह शून्य हो जाएंगे, अपने बल और पराक्रम को खो बैठेंगे और सर्वथा शक्तिहीन हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जन्मेजय, इस प्रकार उस समय भीमसेन ने इस तरह की बहुत सी बातें कहकर देर तक विलाप किया। वे सर्प के शरीर से इस प्रकार जकड़ गए थे कि हिलडुल भी नहीं सकते थे। उधर कुंती नंदन युधिष्ठिर अनिष्ट सूचक भयंकर उत्पातों को देखकर बड़ी चिंता में पड़ गए। वे व्याकुल हो गए। उनके आश्रम में दक्षिण दिशा में जहां आग लगी हुई थी, एक डरी हुई सियारिन खड़ी हो दारुण अमंगल सूचक आर्तनाद कर रही थी। एक पांख, एक आंख तथा एक पैर वाली भयंकर और मलिन वर्तिका, वर्तिका को यहाँ लिखा है बटेर चिड़िया, चिड़िया की जो एक बटेर होती ना, वो सूर्य की ओर आग उगलती हुई सी दिखाई दी। उस समय कंकड़ बरसाने वाली रूखी और प्रचंड वायु बह रही थी और पशु पक्षियों के संपूर्ण शब्द दाहिनी ओर हो रहे थे। पीछे की ओर से काला कौआ जाओ जाओ की रट लगा रहा था और उनकी दाहिनी बाह बार बार फड़क उठती थी।
उनके हृदय तथा बाएं पैर में पीड़ा होने लगी। बाईं आंख में अनिष्ट सूचक विकार उत्पन्न हो गया। भारत, परम बुद्धिमान धर्माजी युधिष्ठिर ने भी अपने मन में महान भय मानते हुए द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, उनको यहाँ से गए बहुत देर हो गई। यह सुनकर महाबाहु महाराज युधिष्ठिर महर्षि धौम्य के साथ उनकी खोज के लिए चल दिए। जाते समय उन्होंने अर्जुन से कहा, द्रौपदी की रक्षा करना। फिर उन्होंने नकुल और सहदेव को ब्राह्मणों की रक्षा तथा सेवा के लिए आज्ञा दी। शक्तिशाली कुंती नंदन युधिष्ठिर ने उस समय महान वन में भीमसेन के पदचिन्ह देखते हुए उस आश्रम से निकलकर सब ओर खोजा। पहले पूर्व दिशा में जाकर हाथियों के बड़े बड़े यूथ को देखा। वहां की भूमि भीमसेन के पदचिन्हों से चिन्हित थी। वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने हजारों हिंसक पृथ्वी पर पड़े देखे। देखकर भीमसेन के बारे में अनुसरण करते हुए राजा ने उसी वन में प्रवेश किया। वायु के समान वेगशाली वीरवर भीमसेन के शिकार के लिए दौड़ने पर मार्ग में उनकी जादुओं के आघात से टूटकर पड़े हुए बहुत से वृक्ष दिखाई दिए। तब उन्हीं परिजनों के सहारे आकर उन्होंने पर्वत की कंदरा में अपने भाई भीमसेन को देखा, जो अजगर की पकड़ में आकर चेष्टा शून्य हो गए थे। उक्त पर्वत की कंदरा में विशेष रूप से रुक्ष वायु चलती थी। वह गुफा ऐसे वृक्षों से ढकी थी जिनमें नाम मात्र के लिए भी पत्ते नहीं थे। इतना ही नहीं, वह स्थान ऊसर, निर्जल, कांटेदार वृक्षों से भरा हुआ, पत्थर, ठूंठ और छोटे वृक्षों से व्याप्त था। अत्यंत दुर्गम और ऊंचा नीचा था। इस प्रकार हमारा 179वां अध्याय समाप्त हुआ। 180वां अध्याय युधिष्ठिर का भीमसेन के पास पहुंचना और सर्प रूपधारी नहुसों के प्रश्नों का उत्तर देना। तो नहुस के प्रश्नों का उत्तर देना। कुंती माता कथम कुंती माता कथम इमाम आपदं त्वमवाप्तवान् कश्चान् पर्वताभो आलक्ष्य भ्राता भ्रातरम् अग्रजम् कथयामास तत्सर्वं ग्रहणादि विचेष्टितम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सर्प के शरीर से बंधे हुए अपने प्रिय भाई भीमसेन के पास पहुंचकर परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने इस प्रकार पूछा, कुंती नंदन, तुम कैसे इस विपत्ति में फंस गए? और यह पर्वत के समान लंबा चौड़ा श्रेष्ठ नाग कौन है? अपने बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर को वहां उपस्थित देख भीमसेन ने अपने पकड़े जाने आदि की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। भीम बोले, आर्य, ये वायु भक्ति सर्प के रूप में बैठे हुए महान शक्तिशाली साक्षात राजर्षि नहुष हैं। इन्होंने मुझे अपना आहार बनाने के लिए पकड़ रखा है। तब युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान, आप मेरे संत पराक्रमी भाई को छोड़ दें, हम लोग आपकी भूख मिटाने के लिए दूसरा भोजन देंगे। सर्प बोला, यह राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है। तुम जाओ, यहाँ ठहरना उचित नहीं है, अन्यथा कल तक तुम भी मेरे आहार बन जाओ। मेरा यह नियम है कि मेरी अधिकृत भूमि के भीतर जो भी आएगा वह मेरा भक्ष बन जाएगा। आज इस समय तुम भी मेरे अधिकार की सीमा में आ ही गए हो। दीर्घ काल तक उपवास करने के बाद आज यह तुम्हारा छोटा भाई मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है। अतः ना तो मैं इसे छोड़ूंगा, न इसके बदले में दूसरा आहार ही लेना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम कोई देवता या दैत्य अथवा वास्तव में सर्प ही हो? सच बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है भुजंगम, इसलिए तुमने भीमसेन को ही अपना ग्रास बनाया है। बोलो, तुम्हारे लिए क्या ला दिया जाए अथवा तुम्हें किस बात का ज्ञान करा दिया जाए जिससे तुम प्रसन्न होगे? मैं कौन सा आहार दे दूं अथवा किस उपाय का अवलंबन करूं जिससे तुम इन्हें छोड़ सकते हो? सर्प बोला, निष्पाप नरेश, मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा विख्यात पूर्वज नहुस नाम का राजा था। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में आयु नामक राजा हुए, उन्हीं का पुत्र हूँ। मैंने की तपस्या की, स्वाध्याय किया था, अपने मन और इंद्रियों के संयम रूप योग का अभ्यास किया। इन सत्कर्मों इन सत्कर्मों से तथा अपने पराक्रम से मुझे तीनों लोगों का साम्राज्य प्राप्त हुआ था। तो उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने सहस्त्रों ब्राह्मणों से अपनी पाल की ढुलवाई। तदनंतर ऐश्वर्य के मध्य से उन्मत्त तो मैंने बहुत से ब्राह्मणों का अपमान किया। पृथ्वी पते, इससे कुपित हुए महर्षि अगस्त्य ने मुझे इस अवस्था में पहुंचा दिया। पांडुनंदन नरेश, उन्हीं महात्मा अगस्त्य की कृपा से आज तक मेरी स्मरण शक्ति मुझे छोड़ नहीं सकी है। मेरी स्मृति ज्यों की त्यों बनी है। महर्षि के साथ के अनुसार दिन के 6ठे भाग में तुम्हारा यह छोटा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः मैं तो न इसे छोड़ूंगा और न इसके बदले दूसरा आहार लेना चाहता हूँ। परंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नों के कुछ
प्रश्नों के उत्तर अभी दे दोगे तो उसके बाद तुम्हारे भीमसेन को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प तुम इच्छानुसार प्रश्न करो, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। यदि हो सका तो तुम्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगा। सर्पराज, ब्राह्मण को इस जीवन में जो कुछ जानना चाहिए वह केवल तत्व तुम जानते हो या नहीं, यह सुनकर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे जो मुझे लग रही है, जैसे हम लोग सर्वदा से सुनते हैं यक्ष प्रश्न ना, यक्ष प्रश्न जो है महाभारत का बड़ा प्रसिद्ध है, आगे आएगा वो, है ना, जब अभी युद्ध होगा तब वो, ये इसी रास्ते में या वनवास के बाद आता है शायद, मुझे याद नहीं कहाँ आता है लेकिन आता है, वो तो आएगा। लेकिन ये जो है सर्प प्रश्न भी है इसमें भैया। सर्प बोला, राजा युधिष्ठिर, यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है और उसके लिए जानने योग्य तत्व क्या है। तुम्हारी बातें सुनने से मुझे ऐसा अनुमान होता है कि तुम अतिशय बुद्धिमान हो। ठीक है भैया, चलो अब यहाँ पे बताएंगे कि ब्राह्मण कौन है। ठीक है, जो पूछते हैं कि ब्राह्मण क्या है, जरा सुने ध्यान से कि सत्यम दानम क्षमाशीलम क्षमाशीलम दृश्यन्ते यत्र नागेंद्र स ब्राह्मण इति स्मृतः। युधिष्ठिर ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हों वही ब्राह्मण कहा गया है। ये बहुत अच्छी परिभाषा है ब्राह्मण की। ठीक है, अब आज के जो ब्राह्मण है उनसे आप जरा मिला लीजिएगा कितने गुण मिलते हैं। आगे, सर्प, जानने योग्य तत्व तो पर ब्रह्म ही है, जो दुख और सुख से परे है तथा जहां पहुंचकर अथवा जिसे जानकर मनुष्य सुख से पार हो जाता है। बताओ तुम्हें अब इस विषय में क्या कहना है। सर्प ने कहा, चातुर्वर्ण्यम प्रमाणम च सत्यम च ब्रह्म चैवहि शूद्रेष्वपि च सत्यम च दानम क्रोध एव च आनृशंसम अहिंसा च घृणा चैव युधिष्ठिर वेद्यम यत्राच निर्दुःखम अशुखम च नराधिपा। वाह, क्या बात चल रही है। सर्प बोला, युधिष्ठिर, सत्यम प्रमाणभूत ब्रह्म तो चारों वर्णों के लिए हितकर है। सत्य, दान, अक्रोध, क्रूरता, अभाव, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी रहते हैं। नरेश्वर, तुमने यहाँ जो जानने योग्य तत्व को दुख और सुख से परे बताया है, सो दुख और सुख से रहित किसी दूसरी वस्तु की सत्ता तो मैं ही क्षमा करें, सो दुख और सुख से रहित किसी दूसरी वस्तु की सत्ता ही मैं नहीं देखता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा उसने प्रति प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र नहीं है, वह ब्राह्मण नहीं है। सर्प, जिनमें सत्य आदि लक्षण मौजूद हों वह ब्राह्मण माना गया है और जिनमें इन लक्षणों का अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। ये देख लीजिए, जो कल अभी कुछ चर्चा चलती है कि भाई कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है, कौन वर्ण से होना चाहिए, तो कहा है जिसमें ये सब गुण है वही ब्राह्मण है, जिसमें नहीं है वो चाहे भले ही ब्राह्मण हो लेकिन वो है शूद्र ही। सीधी बात है भाई, जहाँ पे वो है ना कि अभाव है ना, शूद्र में, शूद्र कहते उसी को है जिसके अंदर ये नहीं है। सीधी सी बात है भाई। चलो अब तुमने जो यह कहा कि सुख दुख से रहित कोई दूसरा वैद्य हाँ अब तुमने जो यह कहा कि सुख दुख से रहित कोई दूसरा वेद्य तत्व है ही नहीं, सो तुम्हारा यह मत ठीक है। सुख दुख से शून्य कोई पदार्थ नहीं, किंतु एक ऐसा पद है भी। जिस प्रकार बर्फ में उष्णता और अग्नि में शीतलता कहीं नहीं रहती, उसी प्रकार जो वेद्य पद है वह वास्तव में सुख दुख से रहित ही है। नागराज, मेरा तो यही विचार है, फिर आप जैसा माने। अच्छा, वेद्य पद का मतलब है यहाँ पर जो जानने वाला तत्व है। ठीक है। सर्प बोला, आयुष्मान नरेश, यदि आचार से ब्राह्मण की परीक्षा की जाए, आचार से मतलब यहाँ आचरण से है ना, तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो तो जाति व्यर्थ ही है। हाँ भैया, ये बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, बड़ा दार्शनिक प्रसंग है। इसको एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि आयुष्मान नरेश, यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाए तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है। एक मिनट, जाति तदायुष्मन कृतिर यावन विद्यते। ठीक है, सही है। युधिष्ठिर ने कहा, महासर्प महामते, मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का परस्पर संकर यानी सम्मिश्रण हो रहा है, ऐसा मेरा विचार है। ठीक है भैया, सभी मनुष्य सदा सब जातियों की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। वाणी, मैथुन तथा जन्म और मरण
ये सब मनुष्यों में एक एक से देखे जाते हैं। इस विषय में यह आर्ष प्रमाण भी मिलता है। ये यजामहे यह श्रुति जाति का निश्चय न होने के कारण ही जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ऐसा सामान्य रूप से निर्देश करती है। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान हैं वे सील को ही प्रधानता देते हैं, उसे ही अभीष्ट मानते हैं। वाह, ये बड़ा ही मतलब खतरनाक कन्वर्सेशन है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। हो सकता है इसमें से कई प्रश्न उठ के आए, लेकिन मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि उस समय भी ये मतलब ऐसे जो सम्मिश्रण चल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तत्वदर्शी विद्वान, इसका अंतिम सबसे अच्छा है कि तस्मात् शीलम प्रधानेष्टम विदुर ये तत्वदर्शिनः, यानी कि जो सील है हमारा, जो सदाचार है, वही श्रेष्ठ है, वही अभीष्ट। आगे, जब बालक का जन्म होता है तब नालक छेदन के पूर्व उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है। उसमें उसकी माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय न कराया जाए तब तक वह शूद्र के ही समान है। हाँ भैया, जाति विषयक संदेह होने पर स्वयंभुव मनु ने यही निर्णय दिया है। अब यहाँ स्वयंभुव मनु की बात आ गई। नागराज, यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी ब्राह्मणादि वर्णों में अपेक्षित शील और सदाचार का उदय नहीं हुआ तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। यानी कि अब इसको समझिए कि जब जन्म होता है तब तक तो वो शूद्र ही है। जब वेद का स्वाध्याय करके संस्कार करा जाए तब जो है वो ब्राह्मण शूद्र इत्यादि बनता है। और फिर जब कुछ ना होए, समझ लो कि उसके संस्कार ही ऐसे हैं, वर्ण संकर ही है उसके अंदर। महासर्प भुजंग प्रमर, इस समय जिसमें संस्कार के साथ साथ सदाचार की उपलब्धि हो वही ब्राह्मण है, यह बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। सर्प बोला, युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो, मैंने तुम्हारी बात अच्छी तरह सुन ली। अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ। इस प्रकार हमारा 180वां अध्याय समाप्त हुआ। बड़ा ही अद्भुत अध्याय था भैया ये। इसको एक बार फिर से पढ़ूंगा मैं। ये कौन सा था, 180 है ना। समझना पड़ेगा, बड़ा दार्शनिक है, बड़ा ही अच्छा है। तो यक्ष प्रश्न से भी ज्यादा खतरनाक ये प्रश्न। युधिष्ठिर द्वारा अपने प्रश्नों का उचित उत्तर पाकर संतुष्ट हुए सर्परूपधारी नहुष का भीमसेन को छोड़ देना तथा युधिष्ठिर के साथ वार्तालाप करने के प्रभाव से सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ग जाना। युधिष्ठिरोवाच, भवानेतादृशो लोके वेद वेदांग पारगा ब्रूहि किं कुर्वतः कर्म भवेद् गतिरनुत्तमा। सर्पोवाच, पात्रे दत्त्वा प्राणयुक्त्वा सत्यं मुक्त्वा च भारत अहिंसा निरतः स्वर्गं गच्छेदिति मतर्मम। युधिष्ठिरोवाच, दानाद्वा सर्पसत्याद्वा किमतो गुरुदुष्यते अहिंसा प्रियोशैव गुरुलाघवमुच्यताम्। युधिष्ठिर ने कहा, तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के पारगामी हो, लोक में तुम्हारी ऐसी ही ख्याति है, बताओ किस कर्म के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त हो सकती है। अच्छा, युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे हैं। सर्प ने कहा, भारत, इस विषय में मेरा विचार यह है कि मनुष्य सत्पात्र को दान देने से, सत्य और प्रिय वचन बोलने से तथा अहिंसा और धर्म में तत्पर रहने से स्वर्ग अर्थात उत्तम गति पा सकता है। युधिष्ठिर ने पूछा, नागराज, दान और सत्य में किसका पड़ला भारी देखा जाता है? अहिंसा और प्रिय भाषण, इनमें किसका महत्व अधिक है और किसका कम, यह बताओ। सर्प ने कहा, महाराज, दान, सत्य, तत्व, अहिंसा और प्रिय भाषण, इनकी गुरुता और लघुता कार्य की महत्ता के अनुसार देखी जाती है। गुरुता यानी वो कितना बड़ा है और कितना, लघुता यानी कितना छोटा है। ये कब देखा जाता है कि भैया उसका कार्य की महत्ता, यानी जो कार्य हम कर रहे हैं उसका महत्व कितना है। जैसे दान कर रहे हैं तो उसका क्या महत्व है, सत्य बोल रहे हैं तो उसका क्या महत्व है, अहिंसा यदि पालन कर रहे हैं तो क्या महत्व है, तो प्रिय भाषण अगर बोल रहे हैं तो उसका क्या महत्व है। इनके अनुसार ही देखनी चाहिए। सही बात है भाई। राजेंद्र, किसी दान से सत्य का किसी दान से सत्य का ही महत्व बढ़ जाता है और कोई कोई दान ही सत्य भाषण से अधिक महत्व रखता है। महान धनुधर भूपाल, इसी प्रकार कहीं तो प्रिय वचन की अपेक्षा अहिंसा का गौरव अधिक देखा जाता है और कहीं अहिंसा से भी बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व दृष्टिगोचर होता है। राजन, इस प्रकार इनके गौरव लाघव का निश्चय कार्य की उपेक्षा से ही होता है, कार्य की अपेक्षा से ही होता है। अब जो कुछ भी प्रश्न तुम्हें अभीष्ट हो वह पूछो, मैं यथासाध्य उत्तर देता हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, सर्प, मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति और कर्मों का निश्चय रूप से मिलने वाला फल
किस प्रकार देखने में आता है, एवं देहाभिमान से रहित पुरुष की गति किस प्रकार होती है, इन विषयों को मुझसे भली भांति कहिए। वाह, क्या देखो ये होता है जब विद्वान मिलते हैं आपस में, तो क्या प्रश्न है और उत्तर भी क्या है। मुझे लग रहा है कि उत्तर भी बढ़िया होगा, पढ़ते हैं इसको। सर्प ने कहा, राजन, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवों की 3 प्रकार की गतियां देखी जाती हैं। अब आप देखिएगा, ये कर्मों का थोड़ा सा बता रहे हैं। कर्म फल होता किस प्रकार से है? स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म लेना और पशु पक्षी योनियों में तथा नरकों में उत्पन्न होना। बस ये ही 3 योनियां हैं। चलो अब इसका रेफरेंस यहाँ पे दिया है, जरा देख लेते हैं। तो ये ही क्रमशः ऊर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगति के नाम से प्रसिद्ध है। यानी अगर आप स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करते हैं तो ऊर्ध्वगति, मनुष्य आदि में आते हैं, मनुष्य योनि में, तो आप जो है मध्यम गति में है, और पशु पक्षी इत्यादि अगर बनते हैं तो आप जो है अधोगति में। चलो भैया, इनमें से जो जीव मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है, पर यदि आलस्य और प्रमाद का त्याग करके अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है, तो उसे इन पुण्य कर्मों के कारण स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो आप समझ जाइए कि आपका जन्म काहे हो रहा है। मनुष्य जो है, हमारा प्रमुख कर्म है कि हम आलस्य और प्रमाद का त्याग करें, अहिंसा, दान इत्यादि का पालन करते हुए शुभ कार्य करें, पुण्य कर्म करें, ताकि हमें स्वर्गलोक इत्यादि की प्राप्ति हो। ठीक है, आगे, राजेंद्र, इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में तथा पशु पक्षी आदि योनि में जन्म लेना पड़ता है। तात पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेने का जो विशेष कारण है, उसे भी यहाँ बतलाया जाता है। जो काम, क्रोध, लोभ और हिंसा में तत्पर होकर मानवता से भ्रष्ट हो जाता है, अपनी मनुष्य होने की योग्यता भी खो देता है, वही पशु पक्षी आदि योनि में जन्म पाता है। फिर मनुष्य जन्म की प्राप्ति के लिए उसका त्रियग योनि से उद्धार होता है। गांवों तथा अश्वों को भी उस योनि से छुटकारा मिलकर देवत्व की प्राप्ति होती है, यह बात देखी जाती है। बात प्रयोजनवश वही यह जीव इन्हीं 3 गतियों में भटकता रहता है। कर्म फल को चाहने वाला देहाभिमानी जीव परवस्थावश बार बार जन्म लेता है और सुख दुख का उपभोग करता है, किंतु तात जो कर्म फल में आसक्त नहीं है, वह प्रजाजनों के पालन की भावना वाला द्विज अपने आत्मा को नित्य परब्रह्म परमात्मा में भली भांति स्थित कर देता है। युधिष्ठिर ने पूछा, सर्प, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका आधार क्या है? आप शांत चित्त होकर इसके यथार्थ रूप बताइए। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमारे दर्शनों का विषय है। ये पंच जो है क्या है, तत्व है कि तन मात्रा है, में देखना पड़ेगा, थोड़ा भूल रहा हूँ, पढ़ा तो है। तत्व तो है ये, इन्हीं से जो है फिर वो है ना, शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से जो है अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी, ये उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, सब कुछ है, देखना पड़ेगा। दर्शन है पंडग श्रेष्ठ, मन विषयों का एक ही साथ ग्रहण क्यों नहीं करता? इन उपरोक्त सब बातों को बताइए। मन स्थूल, सूक्ष्म और कारण, शरीरों का आश्रय लेने वाला और इंद्रियों में जो आत्मा नाम द्रव्य है, वही विधि पूर्वक नाना प्रकार के भोगों को भोगता है। इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, हमारा जो आत्मा है वो 3 प्रकार के शरीरों का आश्रय लेता है। पहला स्थूल शरीर होता है, जो हमें दिख रहा है ऊपर से। फिर सूक्ष्म शरीर है, जो हमारे अंदर है, और कारण शरीर है, वो उसके भी अंदर है। ठीक है, ये 3 चीजों का आश्रय लेता है और इंद्रियों से युक्त है वो, है ना। यदात्म द्रव्यम आयुष्मन संश्रयान्वितम कारणाधिष्ठितम भोगान उपभुंक्ते यथा विधि, है ना। तो आत्मा नामक जो द्रव्य है, या उसको यहाँ पे द्रव्य मतलब यहाँ पे वो पदार्थ इस अर्थ में लिया गया है, तत्व अर्थ में, वही विधि पूर्वक नाना प्रकार के भोगों को भोगता है। भरतश्रेष्ठ, ज्ञान, बुद्धि और मन, यही शरीर में उसके करण समझो, करण यानी साधन। ठीक है, तो जो आत्मा रूपी जो हमारे अंदर है, जो भी आप उसको कुछ भी कह लें, आप उसका संज्ञा मतलब उसका कुछ भी नाम रख दें, द्रव्य कहते हैं, वस्तु कहते हैं, जो भी आप कहना चाहें, उसके जो करण है यानी उसके जो साधन है, वो ज्ञान है, बुद्धि और मन है। तात 5 विषयों के आधारभूत पंचभूतों से बने हुए शरीर में स्थित जीवात्मा, इस शरीर में स्थित हुआ ही मन के द्वारा क्रमशः इन 5 विषयों का उपभोग करता है। कौन कौन से 5 विषय हैं? आगे कह रहे हैं कि नरश्रेष्ठ, विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा इस जीवात्मा का मन किसी एक ही विषय में नियंत्रित कर दिया जाता है, इसलिए उसके द्वारा एक ही साथ अनेक विषयों का ग्रहण संभव नहीं हो पाता। पुरुष सिंह, वही आत्मा
दोनों भौहों के बीच स्थित होकर उत्तम अधम बुद्धि को भिन्न भिन्न द्रव्यों की ओर प्रेरित करता है। बुद्धि की क्रिया के उत्तर काल में भी विद्वान पुरुषों को एक अनुभूति दिखाई देती है। श्रेष्ठ वही क्षेत्रज्ञ आत्मा को प्रकाशित करने वाली विधि है। अब ये थोड़ा सा भी और कठिन है ना, इसको समझने का प्रयास करिए। थोड़ा भाषा ऐसी है कि कहने का मतलब है कि जो आत्मा है वही बुद्धि मन इत्यादि जो हमारे हैं शरीर में उनका संचालन करती है और उसी के द्वारा वो उत्तम अधम बुद्धि इत्यादि को प्रेरित करती है। ठीक है, आगे युधिष्ठिर ने कहा, सर्प मुझे मन और बुद्धि का उत्तम लक्षण बताओ। आध्यात्म शास्त्र के विद्वानों के लिए इसको जानना परम कर्तव्य कहा है। सर्प ने कहा, तात आत्मा के भोग और मोक्ष का संपादन करना ही बुद्धि का प्रयोजन है। सा आत्मा का आश्रय लेकर ही बुद्धि विषयों की ओर जाती है। इस कारण वह आत्मा का अनुसरण करने वाली मानी जाती है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि का यहाँ परिभाषा बताया कि बुद्धिरात्मानुगातातोत्पातेन विधीयते तदाश्रिता ही संज्ञा बुद्धिस्तस्येषणी भवेत्। ठीक है, आगे वह भी आत्मा की चेतन शक्ति के संबंध से वह भी आत्मा की चेतन शक्ति के संबंध से ही है। तब बुद्धि के गुण विधान से अर्थात उसकी ज्ञान शक्ति के प्रभाव से ही मन उस गुण से संपन्न होता है, यानी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, अतः बुद्धि तो कार्य के आरंभ से प्रकट होती है और मन सदैव प्रकट रहता है। कार्य को देखकर ही कारण की सत्ता व्यक्त होती है, यह न्याय है। ठीक है, कि मतलब जब कार्य देखो, कारण जो है वो पहले से उपस्थित है, परंतु वो हमें कब पता चलेगा, उसको कब देखो, वो एक होता है ना कॉज एंड इफेक्ट, अंग्रेजी में आप कहते हैं, हमारे यहाँ न्याय दर्शन में या हम कहें दर्शन शास्त्र में या कुछ भी में कह लो आप, फिलोसफी में कार्य कारण सिद्धांत जिसको हम कहते हैं कि अगर कार्य है तो कारण है, कारण है तो कार्य है। लेकिन कारण हमें कब पता होता है? जब कार्य संपन्न होता है। भाई उसके पहले तो हमको नहीं पता ना था कारण, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कारण नहीं था, कारण विद्यमान था लेकिन हमको पता नहीं था। यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जो मन है, मतलब बुद्धि है जो वो कार्य के आरंभ से प्रकट होती है और मन जो है वो पहले से ही प्रकट रहता है, सदैव प्रकट रहता है। बात मन और बुद्धि की विशेषता ही उन दोनों का अंतर है। तुम भी तो इस विषय के अच्छे ज्ञाता हो, अतः बताओ तुम्हारी कैसी मान्यता है? युधिष्ठिर बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारी यह बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम तो जानने योग्य वस्तुओं को जान चुके हो, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? तुम तो सर्वज्ञ तथा स्वर्ग के निवासी थे, तुमने बड़े अद्भुत कर्म किए थे, भला तुम्हें कैसे मोह हो गया, अर्थात ब्राह्मणों का अपमान कैसे कर बैठे? इस बात को लेकर मेरे मन में बड़ा संशय हो रहा है। अब सही बात है भाई, ये प्रश्न मेरे मन में भी आ रहा था, इतनी देर से मैं पढ़ा था कि भाई ज्ञान तो इतना ये दे रहा है, गलती तो खुद ने कर दी, लेकिन खैर ये युधिष्ठिर जी ने पूछ लिया। तो सर्प ने कहा, राजन, यह धन संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और सूरवीर मनुष्य को भी मोह में डाल देती है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुख विलास में डूबे हुए सभी लोग मोहित हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ इसने देखो, यह ध्यान रखिएगा, ये लिखा ही मेरा तो विश्वास है ना, सुप्रज्ञम अपि चेच्छूरम बुद्धिर मोह्यते नरम वर्तमान सुखे सर्वो मुह्यति मतिर्ममो, है ना, उसकी खुद की मति है ये। उसको कोई नहीं ऐसा कह रहा है, कुछ लोग नहीं है भाई जो वो होते हैं, संदेश होते हैं, वो रहता है तो उनके पास धन संपत्ति है, तभी वो नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा हो जाते हैं, उसका ऐसा विश्वास है। इसी तरह मैं भी ऐश्वर्य के मोह से उन्मत्त हो गया और मुझे समय चित हुआ जबकि मेरा हो चुका था। अब मैं सचेत कर रहा हूँ, परंतु महाराज आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष से वार्तालाप करने के कारण अत्यंत कष्टदायक पाप निवृत्त हो गया। पूर्व काल में जब मैं स्वर्ग का राजा था, दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था, उस समय विमान से मत होकर मैं दूसरे किसी को कुछ नहीं समझता था। ब्रह्मर्षि देवता गंधर्व यक्ष राक्षस नाग आदि जो भी इस त्रिलोक में निवास करने वाले प्राणी थे, वे सब मुझे कर देते थे। राजन, उन दिनों में जिस प्राणी की ओर आंख उठाकर दिखता था, उसका तेज तत्काल हर लेता था। यही थी मेरी दृष्टि की शक्ति। हजारों ही ब्रह्मर्षि मेरी पालकी ढोते थे। महाराज, मेरे इसी अत्याचार ने मुझे स्वर्ग की राजलक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। स्वर्ग में मुनिवर अगस्त्य जब मेरी पालकी ढो रहे थे, तब मैंने उन्हें लात मारी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यही सर्प हो जा। कहते ही मेरे सभी आंसू लुप्त हो गए, मैं सर्प होकर उस उत्तम विमान से नीचे गिर पड़ा। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि मैं सर्प होकर नीचे मुंह की रहा हूँ। तब मैंने सावधान होने के उद्देश्य से उन ब्रह्मर्षि से याचना करते हुए कहा। सर्प ने कहा, मैं ब्रह्मांड में शून्य हो गया था, इसलिए मुझसे एक घोर अपराध हुआ और पाप
कृपया क्षमा करें। तब मुझे गिरते देख वह महर्षि दया से द्रवित होकर बोले, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। महाराज, जब तुम्हारे इस अभिमान और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा, तब तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्यों का फल प्राप्त होगा। उस समय मुझे उनकी तपस्या का महान बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजन, उनका ब्रह्म ज्ञान और ब्राह्मणत्व देखकर मुझे भी बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए इस विषय में मैंने तुमसे पहले प्रश्न किया था। राजन, सत्य, इंद्र संयम, तपस्या, दान, अहिंसा और धर्म परायणता, ये सद्गुण ही सदा मनुष्यों को सिद्धि प्राप्ति कराने वाले हैं, जाति और कुल नहीं। ये रहे तुम्हारे भाई महाबली भीमसेन, जो सर्वथा सकुशल है। महाराज, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं पुनः स्वर्गलोक को जाऊंगा। पुरुष सिंह पार्थ, तुम्हारे शुभागमन से ही यह पुण्य काल प्राप्त हुआ है। इस कारण तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर उसी मुहूर्त में एक इच्छानुसार चलने वाला उत्तम विमान बड़े जोर की उड़ान के साथ वहां आ पहुंचा। युधिष्ठिर से पूर्वोक्त बातें कहकर राजा नहुस ने अजगर का शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके वे पुनः स्वर्गलोक को चले गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने भाई भीमसेन से मिलकर उनके और धौम्य मुनि के साथ फिर अपने आश्रम पर लौट आए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने वहां एकत्र हुए सब ब्राह्मणों को भीमसेन के सर्प के चंगुल से छूटने का वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजन, यह सुनकर सब ब्राह्मण, उनके तीनों भाई और यशस्विनी द्रौपदी सबके सब बड़े लज्जित हुए। तब पांडवों के हित की इच्छा से वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण भीमसेन को उनके दुस्साहस की निंदा करते हुए बोले, अब कभी ऐसा न करना। पांडव लोग महाबली भीमसेन को भय से मुक्त हुआ देख हर्ष से उल्लसित हो उठे और प्रसन्नता पूर्वक वहां विचरने लगे। इस प्रकार हमारा 181वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं। मुझे लगता है समय हो गया होगा। चलिए, हो गया। आगे हम पढ़ेंगे मार्कंडेय समस्या पर्व। ठीक है, आज अगर पर्व हमारा उपपर्व जो है यहाँ समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन तथा युधिष्ठिर आदि का पुनः द्वैत वन से काम्यक वन में प्रवेश। चलिए, आज की जो कक्षा थी बड़ी उत्तम। अर्जुन की